जी बेटा, आज की इस वीडियो क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम कुछ और नई एडजस्टमेंट सीखेंगे। और आज की जो वीडियो क्लास है उसमें हम सारी वो एडजस्टमेंट कवर अप करने जा रहे हैं। दो पार्ट्स में ये वीडियो लेंगे हम लोग बेटा। एक जो पहला पार्ट है उसमें हम सारी वो एडजस्टमेंट कवर अप करने वाले हैं जो परचेज से रिलेटेड होती है, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट परचेजेस से रिलेटेड हो सकती हैं वो सारे पॉइंट इसमें कवर अप किए गए हैं। जैसे कई बार लिखा हुआ आता है कि कुछ गुड्स आग लगने से डैमेज हो गया जिसके अगेंस्ट इतना इंश्योरेंस क्लेम मिला है। कुछ गुड्स ऐसा है हमने एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ गुड्स ऐसा है जो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। कुछ गुड्स ऐसा है जो हमने फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ गुड्स ऐसा है जो मैंने खरीदा था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। मशीनरी खरीदी थी लेकिन वो गलती से परचेज में जुड़ गई है। तो इस तरह की जो परचेज से रिलेटेड मेनली एडजस्टमेंट होती है, आज की वीडियो में पहले पार्ट में हम ये कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और इधर की साइड बेटा इसका सॉल्यूशन है। तो शुरू करते हैं बेटा जी। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, कैश है, मशीन है, ड्राइंग है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल रिटर्न है, रेंट है, सेल्स है, कैपिटल है, क्रेडिटर है और परचेज रिटर्न है। पहली एडजस्टमेंट में दिया है बेटा जी कि 10,000 रुपए का गुड्स एज ए चैरिटी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमने 10,000 का गुड्स चैरिटी के तौर पे दिया है। उसके बाद लिखा है अगले पॉइंट में 20,000 रुपए का गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखा है 30,000 रुपए का गुड्स जो है वो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। फिर लिखा है कि 40,000 रुपए का गुड्स ऐसा है जो आग लगने से डैमेज हो गया है जिसके लिए इंश्योरेंस क्लेम जो है वो लेस 25% वैल्यू पे एडमिट हुआ है। यानी 40,000 रुपए का गुड्स है, 40,000 का 25% बेटा 10,000 रुपए होता है। तो 40,000 में 10,000 रुपए कम कर दें तो 30,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है। इसके अलावा बेटा जी 50,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा है, स्टॉक रिसीव हो गया है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक हमने एंट्री नहीं बनाई है। तो यानी गुड्स खरीद लिया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं बनाई है। फिर उसके बाद लिखा है बेटा जी हमने 60,000 रुपये की नई मशीन 1 जुलाई में खरीदी है जिसे गलती से हमने परचेजेस में इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा बेटा जी डैप ऑन मशीन का पॉइंट है। ऐसे केस में डैप ऑन मशीन किस तरीके से लगाएंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा जी। और इधर की तरफ हमने कुछ ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, इधर हमने नीचे P&L है और इधर हमारा बैलेंस शीट है। तो शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले नंबर पे बेटा जी मुझको कैश दिया है 50,000 रुपये। कैश को बेटा जी मैंने एसेट्स में यहाँ पे कॉपी कर दिया। डन, ये आ गया। उसके बाद बेटा जी मशीन दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए का मशीन है बेटा जी। इस मशीन की 2 लाख रुपए की वैल्यू को मैं यहाँ शो करने जा रहा हूँ। मेरे पास 2 लाख रुपए की मशीन है, मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके बाद बेटा जी मुझे 40,000 रुपए की ड्राइंग्स दी हुई है। मैंने 40,000 रुपए की ड्राइंग्स को यहाँ लिख दिया। 40,000 रुपए की ड्राइंग्स है, 40,000 रुपए यहाँ शो कर दिया। उसके बाद बेटा जी मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000 रुपए का। ये 30,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ शो कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद बेटा जी परचेजेस दी है 4,20,000 रुपए की। परचेजेस को मैंने परचेजेस वाले कॉलम में यहाँ शो करना है। तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ परचेजेस को 4,20,000 रुपए। डन बेटा जी, परचेजेस भी शो कर दी। उसके बाद बेटा जी रेंट दिया हुआ है और सेल रिटर्न दिया। सेल रिटर्न बेटा जी 20,000 रुपए की है। सेल रिटर्न तो आप जानते हो सेल में से माइनस करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे सेल में से मैं माइनस करके दिखा दूंगा 20,000 रुपये। फिर मुझको रेंट दिया हुआ है बेटा जी 40,000 रुपये का। रेंट को मैं P&L के 2 में एज ए एक्सपेंस शो कर देता हूँ। उसके बाद बेटा जी मुझे सेल्स दी हुई है 6 लाख रुपए की। ये मेरी सेल्स आ गई है बेटा जी। और सेल्स को मैं यहाँ ले लेता हूँ, 6 लाख रुपए की सेल्स हो गई। ये मेरी सेल्स आ गई। डन बेटा जी, तो सेल्स भी शो कर दी है मैंने। और इसके अलावा सेल रिटर्न हम पहले शो कर चुके थे। कैपिटल दी हुई है बेटा जी 1 लाख रुपए की। ये कैपिटल बेटा जी मैंने कैपिटल वाली जगह पे शो कर दी 1 लाख रुपए की। उसके नेक्स्ट बेटा जी क्रेडिटर दिए 80,000 रुपए के। ये क्रेडिटर मैंने क्रेडिटर वाले कॉलम में यहाँ शो कर दिए 80,000 रुपए के मेरे पास क्रेडिटर्स हैं। यहाँ मैंने क्रेडिटर शो कर दिया। 20,000 रुपए की बेटा जी परचेज रिटर्न है। मैंने 20,000 रुपए की परचेज रिटर्न को यहाँ शो कर दिया कि हमारी 20,000 रुपए की परचेज रिटर्न है। अब कोई इश्यू हो तो बताएं बेटा जी।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। चलिए अब एडजस्टमेंट शुरू। 10,000 रुपए का माल हमने चैरिटी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा जी जितना माल हमने चैरिटी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसे हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए परचेज में से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं सर? बेटा जी इतना दान में दे दिया तो हमारा स्टॉक कम हो गया, इसलिए परचेज में से माइनस कर रहे हैं। और ये हमारा खर्चा है, इसलिए मैं चैरिटी को P&L के 2 में भी लिख रहा हूँ। तो जितना माल मैंने दान में दिया है बेटा जी एक तरीके से, उतना रुपया मैंने परचेज में से माइनस कर दिया यहाँ पर, और बाद में मैंने उसको बेटा जी P&L के 2 में एज ए एक्सपेंस शो कर दिया। 10,000 रुपए का माल दान में दिया तो स्टॉक कम हो रहा है, और उतना हमने माल दान में दिया तो मेरा खर्चा है P&L के 2 में। उसके बाद लिखा है बेटा जी 20,000 रुपए का गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा जी इतना स्टॉक मेरा कम हो गया। मैंने फ्री सैंपल के तौर पे, फ्री सैंपल का मतलब होता है एक तरीके से लोगों को अपना गुड्स ये बताने के लिए कि हमारा गुड्स कितना बढ़िया है, आप एक बार यूज करके देखो। तो इस तरीके से मैंने 20,000 रुपए का गुड्स बांट दिया है, और जितना गुड्स मैंने बांटा है बेटा जी मेरा उतना स्टॉक कम हो गया पहली बार। तो ये बेटा जी मेरा 20,000 रुपए का गुड्स कम हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, परचेज में से माइनस कर दिया, और ये मेरा खर्चा है। तो बेटा जी P&L के 2 में यहाँ लिखने जा रहा हूँ 20,000 रुपए। जितना भी माल मैंने दिया है फ्री सैंपल के तौर पे वो मेरा खर्चा है। उसके नेक्स्ट बेटा जी 30,000 रुपए का गुड्स ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है। तो बेटा जी ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कितने रुपए का गुड्स विड्रॉ किया है, 30,000 रुपए का। तो यानी मेरा 30,000 रुपए का स्टॉक कम हो गया, मैंने यहाँ पर 30,000 रुपए कम कर दिए। और जितना भी गुड्स ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए लिया है बेटा जी वो एक तरीके से मैंने यहाँ पे लिया, और वो मैं क्या करूंगा ड्राइंग वाले कॉलम में शो कर दूंगा बेटा जी। ये मैं यहाँ पे शो कर दूंगा 30,000 रुपए। जी बेटा ये मेरे पास एक तरीके से ब्रैकेट में मैंने यहाँ 30,000 रुपये लिखा दिया। डन बेटा जी। तो यहाँ पे 30,000 रुपये का गुड्स था, तो 30,000 रुपये के गुड्स को स्टॉक कम हो रहा है इसलिए परचेज में से माइनस किया, और इतना माल मेरा ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो ये एक तरीके से उसकी ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स में शो कर दिया। जी बेटा जी आ रहा है आपको यहाँ तक समझ में? यस सर। आगे चलते हैं बेटा जी। 40,000 रुपये का गुड्स आग लगने से डैमेज हो गया। तो बेटा जी आग लगने से गुड्स डैमेज हो गया है, तो इतने रुपए से एक तरीके से बेटा जी मेरा स्टॉक कम हो गया। तो क्या करेंगे, 40,000 रुपये बेटा जी मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा कि इतना मेरा स्टॉक कम हो गया है। अब जितना भी स्टॉक कम हो गया उसके 30% के बराबर, यानी टीचर कह रहा है कि उसके 25% लेस वैल्यू के लिए मुझे क्लेम मिल रहा है। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिलेगा मुझे वो बताना है। तो 40,000 का 25% कम कर दीजिए बेटा जी। अगर 40,000 का 25% निकालेंगे तो 10,000 निकलेगा। 10,000 कम कर दे तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को क्लेम कितना एडमिट किया है, 30,000 का। तो बेटा जी 40,000 का गुड्स डैमेज हुआ, इतना स्टॉक कम हो गया, परचेज माइनस कर दिया, और इतने रुपए का इंश्योरेंस कंपनी मुझे फ्यूचर में पैसा देगी, वो पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, इसलिए मैंने उसे एसेट्स में शो कर दिया कि ये पैसा मुझे मिल रहा है। तो 40,000 का गुड्स डैमेज हुआ, 30 का क्लेम मिल जाएगा, तो बेटा जी नेट लॉस कितना हुआ, 10,000 का। वो लॉस मैंने P&L के 2 में यहाँ शो कर दिया, 10,000 रुपये। जी बेटा जी इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि गुड्स डैमेज होने का जो 10,000 का डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लिया। तो 40 का स्टॉक कम, 30 का पैसा मिलेगा, और 10,000 जो रिकवर नहीं हो रहे हैं वो P&L के 2 में एज ए एक्सपेंस दिखा दिया। अगले पॉइंट में लिखा है 50,000 का हमने गुड्स खरीदा है, स्टॉक मिल चुका है लेकिन एंट्री नहीं बनाई है। तो बेटा जी 50,000 का माल मैंने खरीदा है, तो बेटा जी परचेज में प्लस कर लो 50,000 रुपये। 50,000 रुपये बेटा जी मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ, और मैंने इतना माल खरीद लिया है और एंट्री नहीं बनाई है तो स्टॉक में जोड़ दिया, और उतना पैसा मैं क्रेडिटर में जोड़ देता हूँ क्योंकि इतना माल मैंने उधार खरीदा होगा। ऐसे में इस पॉइंट को हम उधारी मानते हैं कि हमने इतना माल उधार खरीदा। तो अब बेटा जी 50,000 यहाँ आ गए, 80,000 यहाँ पर दिए थे, टोटल मेन कॉलम में हो गए क्रेडिटर्स 1,30,000 रुपये। तो बेटा जी 50,000 रुपये का मैंने माल खरीदा, एंट्री नहीं बनाई, परचेज में जोड़ दिया, और उतना ही पैसा क्रेडिटर में जोड़ दिया। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी 60,000 रुपये की मशीन खरीदी है 1 जुलाई में, लेकिन गलती से उस पैसे को मैंने परचेज में जोड़ लिया। 60,000 रुपये की मशीन का पैसा गलती से परचेज में जुड़ा हुआ है, तो बेटा जी परचेज में से मैं माइनस कर देता हूँ। कितने रुपए माइनस करूंगा, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये बेटा जी मैं माइनस करने जा रहा हूँ,
अब ये मैंने मशीन में से माइनस कर दिया और यहाँ पर मैं नई मशीन में इसकी वैल्यू को प्लस करके दिखाने वाला हूँ। तो कितने रुपए की हमने नई मशीन और खरीद ली? 60,000 रुपए की। 60,000. 50,000 परचेज में से माइनस कर दिया क्योंकि उसमें गलती से जुड़ा हुआ था और मशीन में जोड़ दिया। अब हमारी जो मशीन की टोटल वैल्यू है बेटा जी वो कितनी हो गई? टोटल वैल्यू हो गई बेटा जी 2,60,000 रुपये। यहाँ लिख दिया 2,60,000। टीचर कह रहे हैं कि इस पे 10% का डैप लगाओ। तो बेटा जी जो पुरानी वाली मशीन है 2 लाख की, उस पे तो पूरे साल का डैप लगेगा। पुराने वाली मशीन पे 2 लाख पे 10% के हिसाब से पूरे साल का डैप लगेगा 20,000। जो नई मशीन खरीदी है मैंने 60,000 रुपए की बेटा जी, उस पे 10% के हिसाब से पूरे साल का डैप लगेगा 60,000। अब मैंने जुलाई में मशीन Yes. खरीदी है और ये क्वेश्चन मैं ये सोचकर कर रहा हूँ कि दिसंबर एंडिंग है। हमारी एंडिंग बेटा जी दिसंबर है। ये ऊपर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान चला जाए। दिसंबर एंडिंग है। तो बेटा जी जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? जुलाई से दिसंबर तक इसका मतलब बेटा महीने होते हैं, जुलाई से 6. दिसंबर तक महीने होते हैं 6। तो बेटा जी 6 महीने का अगर मैं डैप लगाऊं तो कितना लगेगा? 3,000 रुपये। पूरे साल का 60,000 पे 6,000 बैठता है, तो 6 महीने का बैठेगा। 3,000. तो बेटा जी यहाँ पर मैं 23,000 रुपये माइनस करने जा रहा हूँ। ये हो गया। अब मेन कॉलम में बेटा जी मैं कितने शो करूंगा? 37,000. 2,37,000। ये हो गया। ये मैंने यहाँ पर मशीन का पॉइंट शो कर दिया। अब मैं आंसर निकालने से पहले एक बार आपको ये सारे पॉइंट रिकॉल करा देता हूँ। बेटा जितना माल हमने दान में दिया था परचेज में मैंने माइनस किया, परचेज में माइनस किया और इधर मैंने एज ए एक्सपेंस शो कर दिया। उसके बाद जितना माल फ्री सैंपल के तौर पर था बेटा जी, वो मैंने परचेज में से माइनस किया फ्री सैंपल और उसे भी एज ए एक्सपेंस यहाँ शो कर दिया। उतना स्टॉक कम हो गया और वो मेरा खर्चा है। जितना माल ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया बेटा जी, परचेज में से मैंने माइनस कर दिया और ड्राइंग में शो कर दिया एज लेस करके कि इतना पैसा ऑनर ने विड्रॉ कर लिया। जितना गुड्स डैमेज हुआ है बेटा जी वो परचेज में से माइनस कर दिया। जितना क्लेम है वो एसेट्स में लिख दिया और जो लॉस हो रहा है वो P&L के 2 में लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमने 50,000 रुपए का स्टॉक खरीदा जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बेटा जी ये मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया था, ये मैंने हाईलाइट कर दिया अनरिकॉर्डेड परचेज। और वो अनरिकॉर्डेड परचेज को बेटा जी मैंने यहाँ पे ले लिया 50,000 रुपये। एक बार स्टॉक आ रहा है, स्टॉक में प्लस कर दिया। उतना माल उधार खरीदा था तो क्रेडिट में प्लस कर दिया। 60,000 की नई मशीन खरीदी है जो गलती से परचेज में जुड़ी है, परचेज में से माइनस कर दिया और यहाँ पर मशीन में जोड़ लिया। टोटल मशीन आ गई। पुरानी मशीन पे पूरे साल का डैप, नई मशीन पे आधे साल का डैप, टोटल डैप 23,000 का। ये आ गया 2,37,000 और जितना डैप लगाया है वो हम यहाँ P&L के 2 में लिख देते हैं बेटा जी 23,000 रुपये। जी बेटा जी कोई डाउट हो तो पूछेंगे बेटा। सर जी पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? सर जो परचेज हम लिखना भूल गए थे वो हमने लाइबिलिटी में शो क्यों करी है? बेटा जी सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसी चीज को हम उधार परचेज मानते हैं कि इतना माल मैंने उधार में खरीदा है। कभी भी हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तब भी टीचर बताता है कि हम अपनी कैश में कोई मिस्टेक नहीं मानते। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि ये क्रेडिट परचेज थी। अगर ये कैश परचेज हो रही होती तो उस कंडीशन में हमारा कैश का बैलेंस ऑलरेडी कम होता और परचेज में जुड़ा हुआ नहीं होता, तो आपका ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं कर रहा होता। यहाँ पे देखिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि ट्रायल बैलेंस में ऐसी मिस्टेक नहीं है जो वन साइडेड मिस्टेक हो। अगर मैं ये मानता कि मैंने कैश में माल खरीदा है तो इसका मतलब कैश कम हो चुका होता, और अगर कैश कम हो चुका होता और परचेस में मैंने लिखा नहीं होता, समझ गए, परचेस में मैंने जोड़ा नहीं होता, तो ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं करता बेटा जी। तो इसका मतलब ये यस हुआ कि ये एंट्री कैश से रिलेटेड नहीं है, इसे हमने नॉन कैश एंट्री माना है। और हमने ये माना है कि हमने इतना माल उधार खरीदा था जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मैं 2 बार नहीं लिखूंगा तो मेरा ट्रायल बैलेंस शीट का जो सम टोटल है वो मैच ही नहीं करेगा बेटा। यस अब बेटा जी हम आंसर निकालने जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट हमने कर लिए। हमारे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो मैं अब मेंशन भी नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेल में से सेल्स रिटर्न घटाई तो बेटा जी 5,80,000 रुपीज आ गया। 5,80,000 आ गया। इसका टोटल यहाँ पे लिख देते हैं बेटा जी 5,80,000।
क्रेडिट साइड का सम कर लिया। अब मैं टू साइड के सारे खर्चे घटाऊंगा। 4 लाख, 20 में से 20 गए 4 लाख, 4 लाख में से 10 गए 390, 390 में से 20 गए 370, 370 में से 30 गए 370 में से 30 गए 340, 340 गए तो 3 लाख, 3 लाख में 50 जोड़ेंगे 350, 350 में 60 घटाएंगे 2,90,000। ये मेन कॉलम में 2,90,000 आ गया। अब बेटा जी मेरे को 5,80,000 में से 290 प्लस 30 यानी 320 घटाने। 5,80,000 में से 320 घटाऊंगा तो बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000। ये 2,60,000 का जो जीपी है बेटा जी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरा जीपी है वो है 2,60,000 रुपीज। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी टोटल को बेटा जी मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ 2,60,000। 2,60,000 में से बेटा अब मैं सारे खर्चे घटाता हूँ। 2,60,000 में से 10 गए तो 250, 250 में से 20 गए तो 230, 230 में से 10 गए तो 220, 220 में से 40 गए तो 220 में से 40 गए 180, 180 में से 20 गए 160, 160 में से 3 गए बेटा जी 160 में से 157,000 रुपीज। बेटा जी ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बेटा जी ये वाला 1,57,000 आ रहा है। टोटल बराबर कर देता हूँ 2,60,000 रुपीज। ये मेरे पास बेटा जी आ जाएगा 1,57,000। ये आ गया। अब मैं 1 लाख में से माइनस करूंगा 40, 60, 60 में से 30 माइनस करूंगा तो 30, 1,57,000 जोड़ूंगा 1,87,000। ये आ गया 1,87,000 में 130 जोड़ूंगा तो बेटा जी मेरे पास आएगा 3,17,000। जी बेटा जी ये मेरा टोटल हो गया। इधर का सम करेंगे बेटा जी 2,37,000, 2,87,000, 2,87,000 में 30 जोड़ूंगा 3,17,000। यस सर। जी बेटा जी अब आपको कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो पूछिए बेटा जी। नो सर।